हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने परमुटेशन कंप्लीट कर दिया था। आज से कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशंस की डेफिनेशन क्या होती है। ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सेलेक्शंस, मतलब परमुटेशन में क्या था, वहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता था। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें ग्रुप होता है। ग्रुप या हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, किस किस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शंस विच कैन बी मेड by taking some or all of a number of things at a time, irrespective of order कि किसको पहले लिया किसको बाद में लिया, इससे कोई मतलब नहीं, is called a combination and it is defined by NCR और C ब्रैकेट में N कॉमा R लिख देते हैं। अब चूंकि परमुटेशन में ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता था, तो अगर हम किसी भी इवेंट का ऑर्डर आर इवेंट्स में से हम चेंज करते हैं तो वो फैक्टोरियल आर तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन निकालते टाइम हम एनपीआर को फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर देते हैं। अब इसे हम अगर और एक्सपेंड करते हैं तो एनपीआर क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री से लेके एन माइनस आर प्लस वन तक अपॉन फैक्टोरियल आर। देन इसका फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया कि एन माइनस आर प्लस वन तक था, इसमें एन माइनस आर से वन तक का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर, और जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वही नीचे भी डिवाइड कर दिया, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब लेकिन वो n से 1 तक का कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इट विल बी फैक्टोरियल n और नीचे फैक्टोरियल n माइनस आर बन गया। तो एन सी आर क्या हो गया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। अब कुछ चीजें यहाँ पर और भी देखने वाली हैं कि जैसे मान लो हमें NC0 की वैल्यू फाइंड करना है, NC0। तो इस फार्मूले में हम पुटिंग R इक्वल्स टू 0 कर दें तो NC0 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, या फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, बट हमें पता है कि फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो इसलिए NC0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से अगर हमें NC1 करना है तो R की जगह 1 रख देंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसमें से अगर हम n बाहर निकाल लेते हैं तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल हो गया, और नीचे भी फैक्टोरियल n माइनस 1 है इंटू 1 हो गया, ये दोनों कैंसिल, तो ये क्या बन गया, n बन गया। सिमिलरली NC2 अगर हमें करना है तो n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो इसमें से n और n माइनस 1 अगर हम बाहर निकाल लें तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये दोनों फिर से कैंसिल हो गया, तो ये n इंटू n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 हो गया। इसी तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि NC3 क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब जो नंबर यहाँ नीचे है उतने फैक्टर ऊपर आएंगे बड़े से छोटे, और नीचे उतने ही छोटे से बड़े, 1 2 3। ऐसे ही NC4 करना है तो n माइनस 3 और आ जाएगा, और नीचे इंटू 4 और आ जाएगा। इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है, तो उसको देखिए आप। तो इसमें देखिए इसकी सबसे पहली और सबसे ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी ये है, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें 15C12 निकालना है, तो इट विल बी 15C
15 माइनस 12 यानी 3। तो इसको हम ज्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से ये इजी हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग कह रहे हैं कि NCX इक्वल्स टू NCY है अगर, तो या तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा या x प्लस वाई इक्वल्स टू n हो जाएगा। इसको भी हम समझ सकते हैं इसी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से कि बिकॉज NCX इक्वल्स टू NCY है, तो इसमें एक तरफ हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो NCX इक्वल टू हो जाएगा NCN माइनस वाई। तो इसलिए क्या हो गया कि x इक्वल्स टू n माइनस वाई हो गया, या x प्लस वाई इक्वल्स टू n हो गया। नेक्स्ट हमने लिया पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या होता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ये कॉम्पिटिशन्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है, या इसके बेस पर कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अक्सर आता रहता है। तो इसको भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि जैसे हमने लेफ्ट साइड लिया तो NCR क्या हुआ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, प्लस NCR माइनस 1 किया तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1। अब ऊपर तो फैक्टोरियल n है, यहाँ r फैक्टोरियल, यहाँ इसमें से r बाहर निकाल लें तो n फैक्टोरियल अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 हो गया इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू इसमें से n माइनस r प्लस 1 अगर हम निकाल लेते हैं तो ये भी n माइनस r का फैक्टोरियल बन गया। देन इसमें से हम न्यूमरेटर में से फैक्टोरियल n और डिनोमिनेटर में से फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए बचता है 1 अपॉन r और प्लस यहाँ बचता है 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस r प्लस 1। यहाँ ये r कैंसिल हो गया इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो यहाँ था ही। तो अब क्या बचा हमारे पास, सॉरी n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, नीचे बचा r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ये बच गया। तो दिस इज न्यूमरेटर क्या हो गया, फैक्टोरियल n प्लस 1 हो गया, n प्लस 1 अपॉन ये हो गया फैक्टोरियल r और इंटू हो गया फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। इसको हमने 1 बोल के छोड़ दिया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं RHS। RHS क्या था, n प्लस 1 CR। इसको अगर हम फैक्टोरियल बदलते हैं तो देखिए n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r मीन्स n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल आ गया। इसको हमने बोल दिया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से बड़े इजीली ही प्रूव हो जाता है।
इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N माइनस R प्लस 1 अपॉन R, और इसी तरह से NCR इक्वल्स टू N अपॉन R इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। तो इस टाइप से ये दोनों ही प्रॉपर्टी प्रूव करी जा सकती हैं। ये इसकी कॉम्बिनेशन की मेन प्रॉपर्टीज थी। बाकी कुछ सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्दी ही फिर मिलते हैं। इधर थोड़ा हम रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डू सब्सक्राइब आवर चैनल Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.